प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। कई जगह हमारे पढ़ने में आता है कि जो जड़ तत्व हैं वो 5 हैं, लेकिन गीता में अगर हम पढ़ते हैं तो जड़ तत्व 5 से ज़्यादा हैं, और बाकी जगह सुनने में आता है कहीं कहीं 23 हैं या 24 हैं। तो इनको, और इनका ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति अलग अलग जगह से है। तो ये किस प्रकार है गुरुजी, थोड़ा प्रकाश डालिए इस पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 16 तो विशेष तत्व है जी। अविशेष में 6 बताए हैं, 5 तन्मात्राएं और अहंकार। विशेष अविशेष और लिंग मात्र में बताया महतत्व। वो अलिंगान है। अलिंगान यानी जो है जिनका कोई लिंग नहीं है, मतलब रजोगुण सतोगुण तमोगुण। जैसे रजोगुण सतोगुण का लिंग हो गया महतत्व का लिंग हो गया अहंकार का लिंग हो गया मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राओं का लिंग हो गए पंचभूत। वो पंचभूतों का कोई आगे लिंग नहीं है। और रजोगुण सतोगुण के लिंग तो हैं, लेकिन रजोगुण सतोगुण किसी का लिंग नहीं है, मतलब वो स्वतंत्र है। रजोगुण सतोगुण से महतत्व निकला, महतत्व से अहंकार, अहंकार से मन बुद्धि चित्त, और 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 पंचभूत। तो ऐसे रजोगुण सतोगुण का कोई कारण नहीं है। रजोगुण सतोगुण स्वयं में कारण है। अब रजोगुण सतोगुण के कार्य तो हैं, ये रजोगुण सतोगुण स्वयं में कारण है। अब इनकी व्याख्या जो की गई है, व्याख्याएं तो बहुत की जा सकती हैं। पंच तत्वों का जो पंचीकरण किया जाए तो अरबों खरबों तत्व, जिनकी गणना नहीं कर सकते, इनके तत्व हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो तत्व बताए हैं 5 जो है पंचभूत, ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ, कितनी हो गई ये? 5 × 15, और मन बुद्धि चित्त 15 × 3 = 18 हो गए। और 5 उनको जोड़ लो, कौन को? 5 तन्मात्राएं 23। ऐसे 23 तत्व की गणना होती है। 23 तत्व में आप चाहे एक तो मूल प्रकृति है, महतत्व और अहंकार, 3 तो ये हो गए। हाँ, अच्छा, 5 तन्मात्राएं, 5 × 3 = 8। और अहंकार से मन बुद्धि चित्त, अहंकार जी बने मन बुद्धि चित्त, ये 3 अहंकार से निर्मित है। 11। हाँ? 8 × 3 = 11। और अहंकार से तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से पंचभूत, वो पंचभूतों से कुछ नहीं निकला है। ये 5 भूतों का पंचीकरण से ये संसार बना है। 5 भूत किसी का कारण नहीं है, वो तो केवल 5 तन्मात्राओं का कार्य हैं। पंचभूत केवल कार्य हैं, वो कारण किसी का नहीं है। कारण है तो पंचभूतों का पंचीकरण मिलके कारण हुए। तो इस तरह इनकी गणना, जैसे अगर कोई मन चतुष्टय कहता है, कोई 3 ही कह देता है, 3 कहता है तो 23 हो जाते हैं। मन जो चतुष्टय कहता है वो 24 तत्व हो जाते हैं। और नारद स्मृत में 5 बताए हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण, तो वहाँ वो 25 तत्व हो जाएंगे। ठीक है नहीं? अब हम जैसे पूछो तो जैसे ज्ञानेंद्रियों को विषय लेते हैं, तो वैसे कर्मेंद्रियों को विषय ले लो तो 5 कर्मेंद्रियों के विषय बढ़ जाएंगे। और 5 मन बुद्धि चित्त अहंकार और अंतःकरण के बिन के विषय ले लो तो 5 विषय और बढ़ जाएंगे, और 10 और बढ़ जाएंगे, 25 से 35 हो जाए। तो कोई तो असल में है क्या कि जी मन बुद्धि चित्त अहंकार जी एक ही इंस्ट्रूमेंट है, फंक्शन इसके 4 हैं, कार्य 4 करते हैं, लेकिन हैं एक ही। 5 तन्मात्राएं और मन बुद्धि चित्त अहंकार
ये 8 अलग हैं, ये 8 अलग। 8 अलग है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन, ये 11 अलग हैं। जैसे 18, कोई 18 करण कह देता है, कोई 13 करण कहता है, तो उनकी गणना में इनको आगे पीछे कर दिया जाता है। कहीं 5 तन्मात्राओं को छोड़ दिया जाएगा, तो कहीं पंचभूतों को छोड़ दिया जाएगा, कहीं ज्ञानेंद्रियों को छोड़ दिया जाएगा, कर्मेंद्रिय। गणना तो वो 23 ही है, मन बुद्ध चित्त एक को माना है। क्योंकि योग दर्शन में, न्याय दर्शन में बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, इनमें बुद्धि उपलब्धि इनमें अंतर नहीं है कोई। तो ऐसे ही बुद्ध मन, कोई मन बुद्धि और मन बुद्धि और चित्त इनको एक ही मानता है। न मन अलग थोड़ी है, न चित्त अलग है, न बुद्धि अलग है, इनको एक ही मान लेता है। कई विद्वान इनको एक ही मान लेते हैं। इनके फंक्शन रूप में अलग अलग हो जाते हैं। जैसे यहाँ तुम पवन पुत्र के रूप में हो, वहाँ अधिकार के रूप में पवन। तो ऐसे ही इनके यहाँ जैसा जिसका विषय होता है वहाँ उसको उस हिसाब से नाम दे दिया जाता है। मूल रूप से तो 3 ही गुण हैं, रजोगुण हैं। रजोगुण में 6 हुआ मैतत, मैतत से अहंकार, अहंकार से 5 तन्मात्राएँ, 5 तन्मात्राओं से ये पंचभूत। इससे ही सृष्टि की रचना हुई है। अब इनमें संख्या बहुत हो जाती है। तो गुरु जी, ये जो अहंकार से मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो तत्व निकले हैं, जब आदमी शरीर छोड़ता है तो ये तत्व आत्मा के साथ ही जाते हैं। फिर जैसे जड़ तत्व तो यहाँ प्रकृति में रह गए। तो ऐसा गीता में एक आया है कि ये आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो ये अपनी मन बुद्धि चित्त इनको साथ लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस शरीर को छोड़ करके और दूसरे शरीर में आत्मा इन अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश, अपनी इंद्रियों को साथ लेकर के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो उनमें कौन से है दूसरे शरीर में? कौन? सूक्ष्म। इनको 23 में से 5 पंचभूतों को हटा दो तो शेष सूक्ष्म शरीर माना जाता है। अच्छा। जैसे 23 में से 5 पंचभूतों को हटा दो तो शेष 18 रह जाते हैं। तो शेष जो 18 हैं ये सूक्ष्म शरीर माने जाते हैं। पंचभूतों से मिलकर बना तो ये स्थूल शरीर मान लिया जाता है। इसमें से पंचभूतों को अगर हटा दिया जाए तो शेष जो रहता है वो सूक्ष्म शरीर माना जाता है। तो सूक्ष्म शरीर को लेकर के आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। ये है सीधा सा उत्तर, तो यही है। इसमें पंचभूतों को हटा दो बस, शेष सूक्ष्म शरीर रह जाता है, जिसमें से 13 करण है, 5 तन्मात्रा, तो ऐसे 13, 5, 18 का तत्व रह जाता है। ये है। धन्यवाद गुरु जी। उम्मीद है लोगों को जिज्ञासा शांत हुई होगी और ये आंसर गुरु जी ने बहुत अच्छा दिया। अब लोगों से हमारी विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गुरु जी की बात पहुंचाएं, और जिससे हमारा जो सनातन धर्म की ज्ञान है वो ज़्यादातर लोगों तक पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल को सहयोग देने के लिए, और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।